जैसे ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने, एक ऐसा मसला खड़ा हो गया जिसने पहली बार पूरी उम्मत को टूटने के खतरे में डाल दिया। और हैरानी की बात यह थी कि यह मसला किसी और चीज़ का नहीं बल्कि कुरान हकीम का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान कुरान को 7 बड़े लहजों यानी डायलेक्ट्स में पढ़ते थे। ये अल्लाह की रहमत थी ताकि हर कबीला आसानी से कुरान को समझ सके। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा और दूर दराज के लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे तो उन्होंने अलग अलग सहाबा से कुरान सीखा और हर कोई अपने सीखे हुए लहजे को ही सही समझने लगा। धीरे धीरे ये मामूली सी बात बहस में बदल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग दूसरों के लहजे को गलत कहने लगे, यहाँ तक कि कुछ लोग एक दूसरे को काफिर तक कहने लगे। ये बहस हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में अपनी चरम हद तक पहुंच गई, यहाँ तक कि जब अजरबैजान के मोर्चे पर मुसलमानों की फौजें नमाज के लिए खड़ी हुईं तो नमाज के बाद ऐसा झगड़ा शुरू हुआ कि सब अपने अपने लहजे को असल कुरान कहने लगे। मामला इतना खतरनाक हो गया कि लगने लगा अब मुसलमान पहली बार आपस में ही तलवारें निकाल लेंगे। इसी फौज में एक अजीम सहाबी मौजूद थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने जब ये हालात देखे तो उनका दिल कांप उठा। उन्हें डर हुआ कि कहीं मुसलमान भी यहूदों और ईसाइयों की तरह फिरकों में बंट न जाएं। वो फौरन जंग छोड़कर मदीना रवाना हुए और पहुंचते ही सीधे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी यहूदों और नसरानी की तरह अल्लाह की किताब पर बिखर जाएं, उम्मत को बचा लीजिए। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था कि आसमानी किताबों पर इख्तिलाफ हुआ हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए 4 बड़ी किताबें नाजिल की, तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिरी किताब कुरान। सबसे पहले तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। वो वही पैगंबर थे जिन्होंने फिरौन और उसकी पूरी फौज को समंदर में गर्क किया और बनी इसराइल को आज़ादी दिलाई। रेगिस्तान की सख्त जिंदगी के दौरान अल्लाह ने उन्हें ये किताब अता की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी हिफाजत के लिए एक खास ताबूत यानी संदूक बनवाया। उसमें और भी मुकद्दस निशानियां रखी गईं, जैसे हजरत हारून की छड़ी और मन्नो सलवा का बर्तन। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए इतना पवित्र था कि वो इसकी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते थे। लेकिन 300 साल बाद जब जालूत नाम का एक जालिम हमलावर आया, उसने बनी इसराइल को रौंद डाला और सबसे पहले इसी ताबूत को छीन लिया। वो ताबूत जिसमें हजरत मूसा की असली तौरात रखी थी अब गायब हो गया। बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को हराकर ताबूत वापस लिया, मगर उसमें असली तौरात नहीं थी। यानी दुनिया पहली बार अपनी पहली आसमानी किताब से महरूम हो गई। इसीलिए हजरत दाऊद पर ज़बूर नाजिल हुई। फिर वक्त बे वक्त पैगंबर आते रहे और तौरात को दोबारा लिखते रहे, लेकिन बार बार हमले हुए, किताबें जलाई गईं और असली तौरात हमेशा के लिए खो गई। यही हाल बाद में इंजील का भी हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनकी असली इंजील किताब की शक्ल में मौजूद नहीं रही। अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से इंजीलें लिखीं और ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद ईसाई स्कॉलर्स ने बैठकर हजारों इंजीलों में से सिर्फ 4 चुन ली और बाकी रिजेक्ट कर दी। यानी कुरान से पहले कोई भी आसमानी किताब अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं रही। अब सोचिए, अगर हजरत उस्मान उस वक्त कदम ना उठाते तो शायद कुरान भी उसी हल का शिकार हो जाता। उन्होंने सहाबा को मस्जिद नबवी में जमा किया और ऐलान किया कि वक्त आ चुका है कि पूरी उम्मत को एक ही लहजे पर यकजा कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने 8 लोगों की कमेटी बनाई, जिसकी सरबराही हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु को सौंपी। ये वही सहाबी थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कुरान की आयतें लिखी थीं और हजरत अबू बकर के दौर में सबसे पहले कुरान को किताब की शक्ल में लिखा था। उस असल कुरान की प्रति हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा के पास थी। हजरत उस्मान ने वही मंगवाया और हुक्म दिया कि कुरान को कुरैश के लहजे में लिखा जाए, क्योंकि कुरान असल में इसी लहजे में नाजिल हुआ था। जब काम मुकम्मल हुआ तो हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि बाकी तमाम अलग अलग नुस्खे जमा कर लिए जाएं और फिर उन्हें जला दिया जाए। अब दुनिया में सिर्फ एक ही कुरान बाकी रहा, कुरैश के लहजे वाला, जो आज भी वही है जिसे पूरी दुनिया के अरबों मुसलमान रोज पढ़ते हैं। उस जमाने की कुछ असली कॉपीज आज भी मौजूद हैं, उज़्बेकिस्तान, इस्तांबुल, दिमश्क और यहाँ तक कि बर्मिंघम में। यानी हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरान को उसी हाल से बचा लिया जिस हाल से तौरात और इंजील गुजरी थी। और इस तरह आज पूरी दुनिया में एक ही कुरान मौजूद है, ना उसमें इजाफा हुआ ना कमी। यही हजरत उस्मान का सबसे बड़ा कारनामा है, जिसकी वजह से आज कोई भी कुरान की ऑथेंटिसिटी पर शक नहीं कर सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।